राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की इस टाइम जो सबसे बढ़िया गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है। रेलवे उसको प्रोजेक्ट भी इस तरीके से करता है कि आपके लिए सबसे बढ़िया गाड़ी है, हमारी बेस्ट अवेलेबल सर्विस है। और जो लोग हैं वो भी यही सोच के उसमें ट्रैवल करते हैं कि ये गाड़ी हमारे लिए रेलवे में सेफेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चाहे वो पंक्चुअलिटी हो कि भैया वक्त पे पहुंचा देगी, अंदर की फैसिलिटीज़ हो वो भी अच्छी है, साफ़ सुथरी भी है, एस्थेटिकली भी अच्छी लगती है। मतलब ओवरऑल मामलों में वंदे भारत आपको एक प्रीमियम पैकेज जो है ऑफ़र करती है और इसी के लिए हम लोग उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं और यही चीज़ देख करके लोग उसमें टिकट कटाते हैं। आज मैं आपको उसी वंदे भारत के स्टाफ के एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूँ जिससे पता लगता है कि ये लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कितने ट्रेंड हैं। करेक्ट, वंदे भारत और फ्लाइट जब इसमें हम ट्रैवल करते हैं, इन दोनों के फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये बात समझते हो। अगर इस चीज़ से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाए कि एक तरफ वंदे भारत और एक तरफ फ्लाइट, तो ड्रास्टिक यहाँ पे डिफरेंस नहीं है फेयर्स के अंदर। लेकिन फ़्लाइट्स के अंदर आपको जो लोग मिलते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अवेयर होते हैं वंदे भारत से सेफ्टी मैटर्स के अंदर। चाहे वो अनाउंसमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपकी सेफ्टी का फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है। लेकिन वंदे भारत में आपको चीज़ें ऐसी होते हुए नहीं दिखती। आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। 5 मई 2023 की बात है। एक परिवार आनंद विहार देहरादून वंदे भारत के अंदर सफ़र कर रहा होता है। ये नहीं पता है कहाँ तक जा रहे थे, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि हरिद्वार के आसपास जा रहे होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रेन जब भी वंदे भारत वगैरह मूव करती है उसके थोड़ी देर बाद इनकी केटरिंग की सर्विस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको वेलकम स्नैक्स वगैरह सर्व करे जाते हैं और उससे आपको चाय सर्व करी जाती है। चाय किस तरह सर्व करी जाती है कि आपको प्रीमिक्स दिया जाता है और साथ में गर्म पानी दिया जाता है और इन दोनों का इस्तेमाल करके आप जो है अपने लिए चाय बनाते हैं। इसी गर्म पानी की सर्विंग के दौरान एक हादसा हो जाता है और जो ट्रेन में जो स्टाफ होता है गर्म पानी सर्व करने वाला, जिसको वेटर वगैरह बोल सकते हैं, इन लोगों से क्या होता है कि वो जो गर्म पानी होता है 10 साल के बच्चे के ऊपर जो है गिर जाता है। अब वो किस क्वांटिटी में गिरा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना गिर जाता है कि वो बच्चा जो है जल गया है। उसको अब एक मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। ट्रेन में अनाउंसमेंट वगैरह की जाती है, डॉक्टर वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर पाते हैं, लेकिन फर्स्ट एड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन के अंदर फर्स्ट एड नहीं मिल रहा होता है। अनाउंसमेंट्स होती है, सारी बातचीत होती है, पता लगता है कि जो फर्स्ट एड है वो गार्ड के पास रखा हुआ है, जो पीछे गार्ड बैठा हुआ होता है पीछे वाले डीटीसी के अंदर, वहाँ पे रखा हुआ होता है। जब वहाँ तक पहुँचा जाता है, गार्ड से बात करी जाती है, तो गार्ड कहता है कि ये फर्स्ट एड मेरे अंडर में नहीं आता। टीटी कहता है ये फर्स्ट एड मेरे अंडर में नहीं आता। फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, आप रखिए ना, तो इसे अवेलेबल क्यों नहीं करा? देखिए अवेलेबल इसके तो कोई डॉक्टर ही ले जाके देगा ना। हमने अनाउंसमेंट कर दिया आपके घर से डॉक्टर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको खोल के देख सकते हैं? एक ही जवाब दीजिएगा। अगर फर्स्ट एड बॉक्स है, डॉक्टर नहीं है, तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं खुलेगा। तो फिर ये देखिए सर, आपके ऊपर डाल रहे हैं, ये आप देख लीजिए। मेरे तो अंदर में नहीं है। ये देखिए, किसके अंदर में आता है ये? हमारे पास होती तो हम अपने पास ना रखते इसको। नहीं, रखने की बात नहीं बोली जा रही है। बोली जा रही है कि अगर किसी को आपके घर में, मतलब आपके घर में आपका ही बच्चा अगर होता था और हम यहाँ पे बोलते कि आपकी जिम्मेदारी, तो कोई मदद करने नहीं आएगा। इसका मतलब मदद हमने आपकी पूरी हेल्प की है सर। हेल्प नहीं सर, देखो बोलने से हेल्प नहीं होती है। कल आपका बच्चा वहीं पे आके होता था, हेल्प की है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। मतलब दवा रखते हुए भी नहीं आप लोग दे रहे, तो क्या मतलब है? इस चीज का क्या है सर, मुझे थोड़ा बताइए। ये बैग भर के क्या फायदा है उसको बताइए। ये कौन खोलेगा? आप नहीं खोलेंगे, सर नहीं खोलेंगे, तो खोलेगा कौन? ये मेरे को ये चीज बता दीजिए। नहीं रखे किस लिए? तो इनकी बात होती है ना। आप उनके ऊपर डाल रहे हो, आपके ऊपर डाल रहे हैं। लेटर ये आपका ही है, आप इसको तुरंत वहाँ से मंगवाते यहाँ से कि वहाँ पे जो वहाँ पे 2 डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर अरेंज कराए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये वहाँ तक पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए, मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी 1.5 घंटा कोई बच्चा छटपटाया, जो भी सामान है वो पहुँचना चाहिए। इसमें कुछ भी। और इन दोनों के बीच में सिर्फ ये डिस्कशन चल रहा है कि ये फर्स्ट एड किसके अंडर में आता है और उसको कौन ओपन करेगा। आप वीडियो में साफ साफ सुन सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आपस में यही क्लियर नहीं है कि किसकी क्या ड्यूटी है। ठीक है, लॉबीज़ के अंदर ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए कि मेरी ड्यूटी वंदे भारत में लगनी चाहिए। लेकिन जब आपकी ड्यूटी वंदे भारत में लगती है तो उसके लिए, उस ड्यूटीज़ को निभाने के लिए आप कितने तैयार हो, ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो है साफ साफ समझ में आ रहा है। कितना ही अच्छा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अगर उसके एम्प्लॉयज़
सर्व करने के लिए तैयार नहीं है, या वो मेंटली वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि किस टाइप की गाड़ियों में किस तरह की सर्विंग करनी पड़ती है और कैसा आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता या रेलवे भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब आप सोच के देखिए कि अगर गर्म पानी डालते वक्त ये हादसा हुआ है तो आनंद विहार से निकलने के कुछ देर बाद ही हादसा हो गया होगा, लेकिन कई स्टेशन गुजर जाते हैं, लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं, उनको फर्स्ट एड मुहैया नहीं कराई जाती। हार करके उसका जो रिलेटिव भाई या पापा जो भी हो सकता है वो इंसान, वो गार्ड कैबिन में जाता है, टीटी के साथ में पता करता है, वहाँ पे बैग, एक बड़ा बैग भर के, शायद उसकी कैपेसिटी 20 लीटर के आसपास होगी, इतना बड़ा बैग भर के यहाँ पे जो है फर्स्ट एड का सामान रखा हुआ होता है। लेकिन ये दोनों भाई लड़ाई किस चीज़ पे कर रहे हैं कि तुम इसको खोलोगे, इसको खोलने की अथॉरिटी तुम्हारे पास है, इसको खोलने की अथॉरिटी तुम्हारे पास है। रेलवे जब अपने क्रू को वंदे भारत की ट्रेनिंग देता है और ऐसा बताता है कि हम अपने क्रू को वंदे भारत के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या उस ट्रेनिंग में इफ एंड बट्स नहीं सिखाए जाते? क्या उस ट्रेनिंग के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता कि ट्रेन के अंदर अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप इवैक्यूएट कैसे कराओगे पैसेंजर्स को? ठीक है, क्या ट्रेन में कोई मेडिकल असिस्टेंस होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई मेडिकल असिस्टेंस तो इतनी बेसिक चीज़ है कि वो पहले दी जाती है, बाद में डिस्कस किया जाता है कि किसकी जिम्मेदारी क्या थी, वो सब कागज़ पत्र हम बाद में देख लेंगे। पहले ज़रूरी है उस बच्चे के हाथ पे दवाई लगना, और वो दवाई लगवाने के लिए उस बच्चे को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। वो आप सोच के देखो कि, और मैं बहुत वक्त से ना ये बात बोलता आ रहा हूँ कि रेलवेज़ तुम्हारी आंखें तभी खुलेंगी जब वंदे भारत की खबरें आनी शुरू होंगी, क्योंकि आपका जो लाचार स्टाफ है वो अपनी नाकामियाँ वंदे भारत तक भी लेकर के आएगा बहुत जल्दी, और वो अब शुरू हो गया है। आए दिन हमें खाने की खबरें देखने को मिल रही हैं, आज हमें एक और खबर देखने को मिल गई। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी पता किस बात से हो रही है? उस इंसान की टोन से। वो जो इंसान जिसके बच्चे के हाथ पे वो पानी गिरा है, जो जला हुआ है, वो इतने शांत टोन में, इतने सभ्य तरीके से बात कर रहा है ट्रेन के गार्ड वगैरह से, हंगामा बिल्कुल नहीं क्रिएट कर रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इनको मेरी जिम्मेदारी नहीं है जी। रेलवेज़ को सच में इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ध्यान से और मतलब ढंग से एक्शन लेना चाहिए इस टीटी के साथ में तो, और इस गार्ड बाबू के साथ में, कि भैया तुम बताओ जिम्मेदारी किसकी होती है। रेलवे को इनको जिम्मेदारी सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आप लोग क्या बोलना चाहोगे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं।